क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाती है या उनकी सैलरी आपसे ज्यादा है तो आपको उनकी मेंटेनेंस यानी कि आपको उनको मंथली खर्चा देने की जरूरत नहीं है। अम्मा, हालत देखिए अपनी, गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? अगर आपके पति या आपकी पत्नी किसी कारण आपसे लड़ाई करके आपको छोड़ के चले गए हैं और आपके बुलाने पर भी वापस नहीं आ रहे तो आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उन्हें कोर्ट के जरिए अपने पास बुला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर लड़ाई का सॉल्यूशन तलाक नहीं होता। अगर आप अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट को इस्तेमाल करने के लिए रोकते हैं, टोकते हैं या किसी भी चीज के लिए आपको रोक टोक करते हैं तो आप इसके तहत सेक्शन 13 IB हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपने पति या पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक भी ले सकते हैं। अगर आपका पति आपको नौकरी नहीं करने देता, आपको बार बार ताने मारता है, बार बार आपको बदनाम करता है तो इस आधार पर आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक केस दर्ज कर सकती हैं और अपने पति को 1 साल की जेल भी करा सकती हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 1 साल से पहले पहले आपको अगर तालाक यानी कि डाइवोर्स लेना है तो सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी होने के बाद 1 साल से पहले पहले आप तालाक यानी कि डाइवोर्स नहीं ले सकते। अगर आपका पति आपके घर परिवार वालों के बारे में गलत बोलता है जिससे आपको मानसिक तकलीफ होती है तो इस आधार पर भी आप अपने पति से सेक्शन 13 IA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं। अगर आपके पति या पत्नी को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है तो इस आधार पर आप उनसे डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं ले सकते। अगर आपको आपका पति हर महीने का खर्चा नहीं देता तो आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और अपने पति से हर महीने कानूनी तौर पे खर्चा ले सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपके या फिर आपके परिवार के ऊपर झूठा दहेज का केस लगा देती हैं या फिर झूठा मारपीट का केस लगा देती हैं, अगर आपकी पत्नी पुलिस स्टेशन में जाकर आपकी कंप्लेंट कर देती है कि मेरा पति मेरे को बहुत मारता है, मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत मारते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए और आपकी इस सिचुएशन को लेकर क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी या फिर क्या होगा आपके साथ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपको बार बार सुसाइड की धमकी देते हैं और ये बोलते हैं कि सुसाइड करके मैं आपको फंसा के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो इससे होने से पहले ही आप एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दीजिए और इस आधार पर आप उनसे डाइवोर्स यानी कि तलाक भी ले सकते हैं। अगर आपकी पत्नी या फिर आपका पति आप ही के खिलाफ आप ही के बच्चों को भड़काते हैं तो इस आधार पर, इस ग्राउंड पर भी आप अपने पति या पत्नी से ऐसा करने पर सेक्शन 13 IA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं। आपको पता है, अगर आपका पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति संन्यास लेने की घोषणा कर देता है या संन्यास ले लेते हैं तो इस आधार पर भी सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आप अपने पति या पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं।